बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हूं डॉक्टर इसाक आपकी खिदमत में बेहतरीन सेशन के साथ हाजिर हुआ। आज हम आपके लिए एक ऐसे जानवर लेके आए हैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है, जानने की तजस्सुस है कि इस जानवर के बारे में बताएं। लेकिन ये जानवर इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंतहाई अहम और बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो में हम आपको इस जानवर के बारे में डिटेल से बताएंगे। ये जानवर है क्या, कौन सी जानवर है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी हैबिटेट क्या है, हमें आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, इसकी मीट की क्वालिटी क्या है, इसकी दूध की क्वालिटी क्या है, ये किस मकसद के लिए रखा जाता है, ये दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी मोड ऑफ फीडिंग क्या है, इसकी मोड ऑफ ब्रीडिंग क्या है, इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये किसी फार्मर के लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रही है, ये किसी फार्मर के लाइफ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और इसकी मीट की क्वालिटी क्या है, दूध की क्वालिटी क्या है। इस तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाएंगे। वो जानवर है याक। हम आप आज बात करने जा रहे हैं याक के ऊपर। याक की ये चीजें बताने से पहले मैं कुछ साइंटिफिक चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। याक को हम बोवाइन एक ग्रुप में मुख्तलिफ ग्रुप में रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर है मुख्तलिफ ग्रुप में रखते हैं। इसको जो है ना हम बोवाइन के ग्रुप में रखते हैं। याक की दो अकसाम है, एक होते हैं वाइल्ड याक, एक होते हैं डोमेस्टिकेटेड याक। जंगली याक को आप जो है ना उसका साइंटिफिक नेम मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, तो उसका साइंटिफिक नेम है बोस म्यूटस। इसी तरह जो है ना हमारे पास जो डोमेस्टिकेटेड याक है उसका नाम है बोस गिरिनन। इसको जो है मुख्तलिफ नाम से वो इसका मुख्तलिफ नाम है याक के, जैसे कि ग्रंटिंग ऑक्स भी कहते हैं, उसको जो है टेरिटरी ऑक्स भी कहते हैं, इसको हेयरी कैटल भी कहते हैं। ये एक मैं आपको चीज बताऊं, ये एक कैरोफाइलिक स्पीशीज है, कैरोफाइलिक एनिमल है। कैरोफाइलिक का मतलब वो जानवर जो ठंड इलाके में पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इकोनॉमिकल जानवर है। मैं इसकी हैबिटेट के बारे में आपको बता रहा हूँ। हैबिटेट का मतलब ये रहने की जगह कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी पॉपुलेशन आपको दुनिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं। उस चीज को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में ये है किस जगह पे है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता है कि दुनिया में 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, हिंदुकुश, कराकोरम एंड हिमालय। ये पहाड़ी सिलसिले जो है ना नेपाल, भूटान, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन ममालिक के साथ अटैच हैं। इन मामले के साथ ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं ना, जिन ममालिक के साथ अटैच है, जिन कंट्री के साथ अटैच है, वहां पे आपको याक की आबादी, याक की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज आपको अंडरस्टूड हुआ, याक की पॉपुलेशन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, म्यांमार के अंदर भी है, भूटान के अंदर भी है और नेपाल के अंदर भी है। लेकिन ये हर मुल्क में हर जगह पे ये नहीं पाया जाता। इसकी मिसाल ये है कि मिसाल के हम अपने मुल्क पाकिस्तान में देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप साउथ की तरफ जाएं, साउथ में जैसे हमारे पास सिंध है, कराची है और इसी के साथ पंजाब साइड पे जाए, ये थोड़ा हार्श इन्वायरमेंट में, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। इसी के अपोजिट आप नॉर्थ की तरफ जाएं, जैसे कि नॉर्थ में हमारे नॉर्दर्न एरिया आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, उसकी इन्वायरमेंट थोड़ा सख्त है, ठंड इलाके हैं। तो मैंने आपको पहले एक वर्ड्स बताया था, करायोफिलिक स्पीशीज है। करायोफिलिक का मतलब वो है, करायो कहते हैं ठंड को, फिलिक कहते हैं मोहब्बत करने को, लव को, यानी एक साइंटिफिक टर्म है। इसमें ये छुपी हुई है कि इसका मतलब ये हुआ ये ठंड इलाके में पाया जाता है। इसका मतलब ये चीज अंडरस्टूड है, ये ठंड इलाका है हमारे पाकिस्तान में है कहाँ, पाकिस्तान के अंदर एक ही जगह पे, वो है नॉर्दर्न एरिया, गिलगित बल्तिस्तान। इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी याक की पॉपुलेशन है, याक पाए जाते हैं। तो हम गिलगित बल्तिस्तान में जब जाएं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान को हम 3 खत्तों में डिवाइड करते हैं। इसके 3 डिवीजन हैं, दियामर डिवीजन, गिलगित डिवीजन एंड बल्तिस्तान डिवीजन। तो तीनों डिवीजन में याक की पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलेशन आपको जो है ना बल्तिस्तान रीजन में देखने को मिलते हैं। और बल्तिस्तान के अंदर भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से जो है ना 2 डिस्ट्रिक्ट में, बाकी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा उस याक की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। वो है डिस्ट्रिक्ट शिगर एंड डिस्ट्रिक्ट गांछे। डिस्ट्रिक्ट शिगर और डिस्ट्रिक्ट गांछे में याक की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। याक एक बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही दिलचस्प, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसकी अफादियत के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को लोगों को बताने के लिए पिछले साल आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान और लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान की कोलैबोरेशन से यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में याक के ऊपर इंटरनेशनल एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें दुनिया भर के जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी बड़े एक्सपर्ट लोग आए। उन्होंने जो है ना ये याक की अफादियत, याक की इंपॉर्टेंस, याक की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, फार्मर के लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रही है, किस तरह एक फार्मर की लाइफ को बेहतर बना सकती है, इसके ऊपर जो है ना लोगों को एक सेमिनार में बताया गया है। और गवर्नमेंट को भी ये इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल जानवर है। अगर हम इसकी जो है ना वो
ब्रीडिंग के हवाले से या फीडिंग के हवाले से, इसकी मीट की क्वालिटी के बारे में, यानी गोश्त किस तरह इसका, इसके क्या पर्पस है, दूध के लिए रखा हुआ है या किसी गोश्त के लिए रखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा कुछ चीज़ें बता दूं। इसको कहते हैं कार्योफिलिक स्पीशीज। कार्योफिलिक का मतलब मैं पहले भी थोड़ा समझाया आपको, ठंड इलाके में रहने की जगह। इसके पीछे क्या लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब याक की मीट के बारे में बात करें ना, गोश्त के बारे में, याक की मीट को फ्लैश कहते हैं। फ्लैश वो गोश्त होते हैं जो खाने के काबिल, किसी भी जानवर का जो गोश्त वो खाने के काबिल हो। जैसे कि जब याक या फ्लैश के बारे में, उसकी मीट के बारे में, उसकी गोश्त के बारे में आप बात करें ना, तो उसके मीट के अंदर एक लेयर है, एक टर्म यूज होता है, उसको कहते हैं मार्बलिंग। मार्बलिंग उस गोश्त को कहते हैं जिसके अंदर फैट हो, फैट की डिपोजिशन हो, या डिपोजिशन ऑफ फैट को कहते हैं मार्बलिंग। यानी चर्बी कितनी है, यानी याक के मीट के अंदर आपने सैंडविच देखा है, सैंडविच के अंदर क्या होता है, मैं आपको समझाने के लिए ये मिसाल दे रहा हूँ। सैंडविच के अंदर एक होता है उसका जो है ना वो सैंडविच होता है, फिर इसके बाद किसी और चीज का लेयर होते हैं। इसी तरह उसी गोश्त के अंदर क्या होता है, एक लेयर होते हैं। उस लेयर, मिसाल एक तो फ्लैश है, गोश्त है, गोश्त के ऊपर फिर फैट है, चर्बी है, फिर चर्बी के ऊपर मजीद गोश्त है। इससे क्या होता है कि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जहाँ पे फैट है ना वहां पे एनर्जी पैदा होती है, यानी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होते हैं। वो हीट को बाहर डिस्पेटेड, एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म होते हैं ना, वो डिस्पेटेड जो करते हैं वो इसी फैट की वजह से डिस्पेटेड नहीं होता। उससे क्या हुआ, उससे ये होता है कि उसके अंदर हीट बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद हीट बढ़ने की वजह से अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे ठंड हो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो। तो इसलिए वो जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो उसकी तरफ मूव करते हैं। एक ये है। दूसरी बात ये लॉजिक है कि उसके ऊपर जो बाल है, हेयर है, इस हेयर भी एक एनवायरनमेंट की जो बाकी हर एनवायरनमेंट की जो स्टिमुलाई है, जो ठंड है, गर्म है, चीजों को एज अ बैरियर का काम करते हैं, ना हीट आने देते हैं ना हीट बाहर जाने देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक हीट की प्रोडक्शन हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए उसको कहते हैं कि होम्योस्टेसिस, जो एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए वो अपने आप को मूव करते हैं ठंड इलाके की तरफ। तो ये एक उसकी एक खुसूसियात है। इसलिए वो जो ना कोई भी फार्मर इसको रखे ना, अक्सर आपको पता होगा कि हमारे जो गिलबासान के जो गांव है ना, वहाँ पे सारों साल ये पहाड़ों में होते हैं, बहुत कम, 1 महीना 1.5 महीने के लिए वो नीचे जो आबादी में आ जाते हैं, फिर जाके वो खुद ब खुद जो है ना वो मूव करते हैं। इसके पीछे यही लॉजिक है। तो हम इसके दूध के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। तो दूध जाने से पहले मैं मीट के बारे में और एक चीज़ आपको बताता हूँ। इसकी मीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी डिमांड दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप इसके ऊपर काम करें ना, यकीन माने आपकी किसी भी फार्मर की लाइफ बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसकी मीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी डिमांड दिन ब दिन, अगर आप फैटिंग के लिए काम करें, मिसाल के तौर पर किसी फार्मर के पास 3 से 4 याक होना, वो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग फार्मर होते हैं। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को फोकस करनी चाहिए कि फार्मर के लिए कुछ चीज़ें नॉलेज दिया जाए और इसकी जो है ना पॉपुलेशन के ऊपर काम किया जाए। तो याक जो है ना एक बहुत ही इकोनॉमिकल जानवर है, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। इसके ऊपर मजीद काम भी हो रहा है पाकिस्तान नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। जैसे कि आपको पता है बलसाना यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। तो इसकी ब्रीडिंग के बारे में आपको थोड़ा बता दूं ना। ब्रीडिंग में एक हमारे ट्रेडिशनल एक रिवायती एक सिस्टम मौजूद है। वो सिस्टम ये है कि मिसाल के तौर पर एक गाँव जो है ना अपने सारे मिल के कोलैबोरेट करके एक ब्रीडर रखते हैं। वो ब्रीडर अपने हार्ट में यानी मवेशियों में छोड़ देते हैं, वही ब्रीड कर देते हैं और उनके जो है ना ऑफस्प्रिंग बच्चे आ रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये भी जो है ना हमें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। लेकिन शायद कुछ गाँव में अभी भी हो, लेकिन बहुत सारे गाँव में मैंने खुद देखे हैं वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। उससे ये हो रहा है कि उससे बैड इम्पैक्ट ये पड़ रही है कि उसके अंदर उसकी जो नस्ल आ रही है। जैसे कि हम इसकी ब्रीडिंग को बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है इसकी ब्रीडिंग। कौन से बच्चे आते हैं, कौन से ऑफस्प्रिंग है, उसके फादर क्या है, आगे जाके कौन से बच्चा फर्टाइल के काबिल है, कौन से बच्चा फर्टाइल के काबिल नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर मजीद डिटेल से वीडियो बन सकते हैं। हम किसी और वीडियो में उसकी ब्रीडिंग को किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे, ऐसे छोड़ोगे, यकीन माने ये बाद में जाके ये डर है कि ये एनिमल क्या कहते हैं कि ये अभी तो लिस्ट में नहीं है कि ये सेमी डेंजर में है। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे तो यकीनन फ्यूचर में जाके ये डेंजर एनिमल की लिस्ट में चला जा भी सकते हैं। इसलिए कि फार्मर को भी फोकस करने की जरूरत है और फार्मर की लाइफ को, उनके सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। तो हम यही अपील करते हैं कि लाइव स्टॉक गिलगित बल्तिस्तान और बाकी जो इंटरनेशनल जो सेमिनार होते हैं उनसे मिलके याक के ऊपर काम किया जाए, उनकी ब्रीडिंग के ऊपर काम किया जाए और फार्मर की लाइफ, फार्मर की ज़िंदगी बेहतर किया जाए।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें हम आपको ब्रीडिंग से रिलेटेड और उसकी मीट की क्वालिटी, बाकी चीज़ें जो जो रह गया ना याक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अभी रहते हैं, वो हम किसी और वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। बहुत शुक्रिया।